मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से सटा देवरिया जिला अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। महर्षि देवराहा बाबा की तपोस्थली हो या माँ देवराही की मंदिर, यहाँ पर दूर दराज से लोग आकर अपना मत्था टेकते हैं। देवराहा बाबा के आश्रम में राष्ट्रीय स्तर तक के नेता आकर बाबा से आशीर्वाद लेते रहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो देवरिया लोकसभा क्षेत्र पर भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा चारों पार्टियों का कब्जा रह चुका है। वर्तमान समय में यहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी सांसद हैं। देवरिया लोकसभा में देवरिया सदर, पथरदेवा, रामपुर कारखाना, तमकोही राज, फाजीनगर विधानसभाएं आती हैं। जिले की सलेमपुर व भाटपरानी विधानसभाएं सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में आती हैं, जिसका मुख्यालय बलिया है। इसी प्रकार जिले की रुद्रपुर व बरहज विधानसभाएं बांसगांव संसदीय क्षेत्र में आती हैं, जिसका मुख्यालय गोरखपुर है। देवरिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कुल 23,66,372 मतदाता हैं, जिसमें से 12,39,983 पुरुष मतदाता व 11,26,300 महिला मतदाता और 89 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह कहते हैं कि वर्तमान में चूंकि चुनाव का माहौल है, 2024 में लोकसभा का आम चुनाव होना है, जिसके लिए जनपद देवरिया में अगर देखा जाए तो 7 विधानसभा और टोटल 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी या पार्शियल तौर पर पड़ती हैं, जिसके लिए हम लोगों ने व्यापक तैयारियां कर रखी हैं। एएमएफ वाइज अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सारे बूथ को हर तरह से सुसज्जित कर रखा है कि वहाँ पेयजल की सुविधा हो, फिर इसके बाद वहाँ पर बिजली की हो, रैंप बने हों, टॉयलेट विद रनिंग टैप वाटर हो, इन सब चीज़ों की सुविधा कर रखी है। टोटल हमारे यहाँ जो बूथ हैं वो 2514 बूथ हैं। हमारी तैयारियां अपने युद्ध स्तर पर गतिमान हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव देवरिया में होंगे। लोकसभा 2019 के चुनाव में देवरिया संसदीय क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने 5,80,644 मत पाकर विजय हासिल की थी, जबकि दूसरे स्थान पर रहे गठबंधन प्रत्याशी विनोद कुमार जायसवाल को 3,30,713 मत मिले थे। इसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता कलराज मिश्र को यहाँ की जनता ने अपना सांसद चुना था। देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी कहते हैं कि अगर हम 10 वर्ष के पहले की बात देखें तो देवरिया पूर्णतया अविकसित था। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था, न रास्ते थे, न शिक्षा की व्यवस्था थी। इसलिए देवरिया के लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि देवरिया का चहुमुखी विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के माने में देवरिया आत्मनिर्भर हुआ है। आज सभी सड़कें देवरिया की चमाचम हो गई हैं और यहाँ से हमारे शहर जो लिंक रोड बन रही है, लिंक रोड बनने के बाद देवरिया शहर का भी विकास हो जाएगा। विद्युत विभाग से 90 करोड़ रुपया ले आया और सारे जो पुराने जर्जर तार थे उनका बदला जा रहा है, ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। और आपके देवरिया में मेरे ही प्रयास से आकाशवाणी केंद्र भी खुला, FM भी उसमें आ गया जो नहीं पहले था। आज अगर आप देखें तो अमृत आजाद स्टेशन देवरिया का चयनित हुआ है, हवाई अड्डे जैसा बनेगा। और भटनी हमारे क्षेत्र में है, वो भी चयनित हो गया। और हमारे जो ढाले हैं इस पर भी अंडरपास स्वीकृत हो गए। तो रेल विभाग ने भी काम किया, संचार विभाग ने, और सार्वजनिक जो हमारा सामाजिक कल्याण विभाग है, 1440 दिव्यांग जो चलने में असमर्थ थे ऐसे लोगों को ट्राई साइकिल ले आकर के केंद्र से पैकेज ले आकर बंटवाया, वो भी आज चल रहे हैं। इसी के साथ कृषि विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बन गया, हवाई अड्डा कुशीनगर का बन गया। बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए 240 करोड़ रुपया ले आकर के बड़ी गंडक में पक्का बांध बन गया। आज बाढ़ कटान बंद हो गई। यहाँ आपके जिगना और इसके पास 3 जगहों पर उसकी पैचिंग करवाया पक्की। आज बाढ़ से देवरिया 5 वर्षों में कोई बाढ़ नहीं आई, बाढ़ मुक्त हो गया। तो देवरिया का विकास सर्वांगीण हो रहा। यही देवरिया में शून्य उद्योग था, मेरे प्रयास से वहाँ पर डिस्टिलरी आई उसरा में। मेरे प्रयास से सौर ऊर्जा केंद्र, सौर बनाने का केंद्र आया। आज उसमें 46 मेगावाट बिजली बन रही है, 400 मेगावाट का लक्ष्य है। तो उससे उद्योग भी बढ़ रहे हैं। और आज दूसरा आप जाइए तो चारों तरफ धुआं निकल रहा है। 6 उद्योग और लग गए और 200 करोड़ से ज्यादा का मेमो पर दस्तखत हो गए। तो औद्योगिक विकास भी हो रहा है, शैक्षणिक विकास भी हो रहा है और लोगों की आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। ट्रामा सेंटर भी हम प्रयास करके ले आके स्वीकृत करा दिए, शिलान्यास हो गया। तो अब देवरिया बदल रहा है, अब देवरिया आगे बढ़ रहा है और आगे का देवरिया विकसित देवरिया होगा। विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह बताते हैं कि
वर्तमान में जनपद देवरिया में विकास की कई परियोजनाएं जो हैं गतिमान हैं। तो अगर पूर्व की परियोजनाओं पर अगर हम ध्यान देंगे, पूर्व में खासकर औद्योगिक विकास में जनपद में दो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट आए, जो कि एक सोलर पावर के सेक्टर में आया, जिसने एमप्लस सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड ने इसको एग्जीक्यूट किया और जिसके द्वारा आज जो है 30 से 32 मेगावाट जो है बिजली का प्रोडक्शन जो है जनपद में हो रहा है, जो कि ग्रिड में सप्लाई हो रही है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ एक उसरा बाजार जो है औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें एक फॉरएवर डिस्टिलरी लिमिटेड ने अपनी एक डिस्टिलरी यूनिट लगाई है, जिसमें वर्तमान में प्रोडक्शन है। और इसके अलावा जो भविष्य की योजनाएं हैं, तो भविष्य की योजनाओं में कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि अवस्थात्मक विकास से संबंधित हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट विकास जो है जनपद देवरिया में वो जो है राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित है, जिसमें प्रमुख परियोजना जो है वो राम जानकी मार्ग है, जिसको 227A परियोजना कहते हैं। तो इस परियोजना के अंतर्गत लमसम 57 किलोमीटर जो है रास्ता जो है वो जनपद देवरिया में अवस्थित है। और इसके अलावा देवरिया बाईपास, सलेमपुर बाईपास, सलेमपुर मैरवा रोड, फिर इसके बाद तमकुही राज से मझौली राज, और इसके अलावा सिकंदरपुर तो नवलपुर, ये जो है 6 परियोजनाएं जो है इस समय वर्तमान में गतिमान हैं, जिनकी लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान में जनपद देवरिया में ऐसे कम से कम हम लोगों ने इन सारी योजनाओं की जो लैंड एक्विजिशन है वो अंतिम स्टेज में है, जिसको हम लोगों को जो है अधिग्रहण करके कंसर्न डिपार्टमेंट को देना है। तत्पश्चात उनका सबका शिलान्यास शुरू होगा। इसके अलावा पूर्व में जनपद देवरिया में मेडिकल सेक्टर में अगर देखा जाए, मेडिकल सेक्टर में यहाँ पर बाबा देवरावा जो है चिकित्सालय की अवस्थापना हो चुकी है। वर्तमान में वो चिकित्सालय अपनी कैपेसिटी में फंक्शनल है और उसमें नित्य नए यूनिट का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है, जिसमें एक क्रिटिकल केयर यूनिट प्रस्तावित है और एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर और एक एडवांस लैब है। तो इन सब के लिए भी भूमि का चिन्हीकरण किया जा चुका है, उसमें ये परियोजनाएं जो हैं गतिमान हैं। देवरिया के अरविंद यादव कहते हैं कि सरकार की योजना आसानी से मिलने से काफी सहूलियत होती है। मेरा नाम अरविंद यादव है। मैं बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। मुझे किसी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में बताया, जिसके बारे में मैं इस योजना का आवेदन किया। मुझे इस योजना के तहत इस योजना के लाभ मिला, जिसके बाद मैंने अपनी चाय की दुकान डाली और मेरा परिवार खुशहाल है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही है और समय से फीस जमा कर देते हैं। परिवार का जीवन यापन ठीक ढंग से हो रहा है। इस योजना से लाखों गरीबों का कल्याण हुआ है। मैं मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देवरिया के रहने वाले किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी अमरीश मणि का कहना है कि किसान सम्मान निधि बहुत ही अच्छी योजना है। इसके तहत लोग गरीबों को काफ़ी फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना बहुत अच्छी है। पहले हमें अन्य लोगों से कर्ज लेकर और खेती में लगाना पड़ता था, खेती का काम निपटाना पड़ता था, मगर अब इस योजना के आ जाने से हम लोगों को बहुत आसानी होती है। अपने कर्ज नहीं लेना पड़ता है, समय से आ जाता है। इससे हम खेती के काम आसानी से सुरक्षापूर्वक करते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और को बधाई देता हूं और उनसे ये भी अपील करता हूं कि वह इस तरह की योजनाएं आगे भी चलाएं, जिससे गरीबों और किसानों को काफ़ी फायदा हो। क्योंकि गरीबों के पास समय से पैसा नहीं रहने के चलते वो खेती के काम समय से नहीं कर पाते थे। मगर इस तरह की ये किसान सम्मान निधि जो हम लोग को मिल जाता है, उससे किसानी के काम में काफ़ी सहूलियत हो जाती है। पहले भी इस तरह की योजना नहीं थी, मगर अब इस योजना के आ जाने से मैं बहुत खुश हूँ। मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी कुसुमावती यादव का कहना है कि पीएम आवास हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है। हम लोग के लिए बढ़िया है आवास। हम लोग के अच्छे अपने घर बन गया, सुतते बैठते हैं, आराम से बरखे बुनी में रहते हैं। हम लोग के लिए बहुत अच्छे हो गए हैं। आप अच्छे करें दिए हैं, अच्छे है मकान घर सब हम लोग के अच्छे हैं। हम लोग चैन से सुतते हैं, रहते हैं, बैठते हैं। अपने आधी तूफान में अपने मकान में रहते हैं। बहुत अच्छे हो गया है हम लोगों को, गरीब लोगों के एक आवास बहुत अच्छे है हम लोग को। हम चाहे मोदी जी फिरवाइए, आप फिरवाएं, हम लोग के लिए अच्छे हैं। सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का इस जनपद में काफ़ी लाभ पहुंचा है। आयुष्मान योजना के एक लाभार्थी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान कार्ड योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है।
इस योजना से गरीबों का फ्री में इलाज हो रहा है। यदि यह योजना नहीं रहती तो न जाने कितने गरीबों का खेत और जमीन बिक जाती। मेरा चूल्हा टूट गया था। इस योजना के तहत मेरा फ्री में इलाज हुआ है। संत देवराहा बाबा की धरती के रूप में ख्याति प्राप्त देवरिया राजनीतिक रूप से खास होने के साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी अहम माना जाता है। कभी लंबे समय तक कांग्रेस के दबदबे वाली इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी। ऐसे में सभी की निगाहें इस लोकसभा सीट पर रहेगी। भारत विकास डायरी के लिए देवरिया से ब्रजेश चंद्र शर्मा।